स्टूडेंट चलते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फाइलेरिया। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, सुना हुआ नाम है फाइलेरिया। इसी के बारे में आज हम लोग का चर्चा करना है और फाइलेरिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे फाइलेरिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइलेरिया के बारे में कुछ हल्का फुल्का। फाइलेरिया क्या है? तो फाइलेरिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हम लोग का शरीर का जो भाग होता है, यानी पैर, खास करके ज्यादातर पैर पैर हम लोग का हाथी पांव की तरह, यानी हाथी की तरह हम लोग को दिखाई देने लगता है। इसका पहचान करने का एक तरीका है, यानी इन इन तरीका से हम लोग पहचान करते हैं। चलते हैं, हम लोग इसका विस्तृत जानकारी लेंगे कि फाइलेरिया क्या होता है। तो फाइलेरिया जो बीमारी है, ये परजीवी की वजह से फैलता है, यानी पारासाइट की वजह से फैलता है। यानी फाइलेरिया जो होता है वो पारासाइट की वजह से फैलता है। ठीक है, यानी परजीवी की वजह से फैलता है। और ये जो बीमारी होता है, ये एक मच्छर होता है जिसको काटने की वजह से होता है, जिस मच्छर को हम लोग क्यूलेक्स मच्छर मच्छर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी क्यूलेक्स मच्छर जब हम लोग के शरीर में काटता है तो काटने के बाद 3 प्रकार के पैरासाइट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इन्हीं के कारणों से हम लोग को फाइलेरिया बीमारी होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो बी बैंक्रोप्टी और बी मलयाई और बी टिमोरी, ये तीनों पैरासाइट है और यही तीनों पैरासाइट की वजह से, यानी सूक्ष्म जीव की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश संक्रमण फैलता है और उस संक्रमण को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलेरिया बोलते हैं। यानी फाइलेरिया एक ऐसा संक्रमण है जो ये तीनों प्रकार के जो पैरासाइट होते हैं, इनके प्रवेश के कारण हम लोग के शरीर में उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, यानी एक प्रकार के ये मच्छर है जिसको काटने के बाद हमारे शरीर में इसका प्रवेश होता है। उसके बाद हम लोग के शरीर में फाइलेरिया नामक बीमारी या संक्रमण उत्पन्न होता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वजह से हम लोग का फाइलेरिया बीमारी होता है। ये यदि इस बीमारी को यदि हम लोग बात करते हैं तो ये बीमारी जो होता है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? यानी इस बीमारी का यदि हम लोग बात करते हैं तो बीमारी ज्यादातर इसका एक एरिया है जो कि ज्यादातर एरिया में नहीं होता है और कुछ कुछ एरिया में होता है। और यदि इसका हम लोग यदि बात करते हैं फाइलेरिया का, तो फाइलेरिया किन किन चीजों पर माने डिपेंड करता है, लेकिन इस फाइलेरिया बढ़ने का कारण कौन कौन से हो सकता है? तो फाइलेरिया बढ़ने का कारण सबसे पहले होता है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब अधिक से अधिक जो शहर का निर्माण हो रहा है उसके वजह से फाइलेरिया रोग ज्यादा बढ़ रहा है। औद्योगिकरण, अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कूड़ा कचरा बढ़ेगा और वहां पर अनेक प्रकार के मच्छर उत्पन्न होंगे और उन मच्छरों के काटने के बाद इस तरह की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन, व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उस अवस्था में भी इस तरह की बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। अधिक गरीबी, लोगों के पास यदि अधिक गरीबी रहेगी तो उस अवस्था में भी यह बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। अशिक्षा, लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो उस अवस्था में भी इस तरह की बीमारी होगा। उसके बाद अनुपयुक्त जल जमाव या निकास, यानी सही तरीका से आपको जल का निकासी नहीं होगा तो उस अवस्था में भी इस तरह की बीमारी हम लोग का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे कारण है बीमारी फैलने का, यानी इन इन कारणों से हम लोग का इतना सारा बीमारी हम लोग को फैलता है। आपको कारक बतेबे कि यानी फैक्टर कौन कौन से हैं, एजेंट कौन कौन से हैं? तो बी डब्ल्यू बैंक्रोप्टी, बी मलयाई और बी टिमोरी, यही तीनों के वजह से ये बीमारी फैलता है। इसका यदि इंक्यूबेशन पीरियड की हम लोग बात करते हैं तो 8 से लेकर 16 दिन का 16 मंथ का होता है। यानी 8 से लेकर 16 महीना का इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है। यानी आज मच्छर काटेगा तो आज ये बीमारी नहीं दिखाई देगा, बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 से 1.5 साल के बाद उसका अनुभव हम लोग को होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग को ध्यान देना चाहिए। यदि इसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइलेरिया जो होता है विश्वव्यापी समस्या है। ये कोई एक देश का बात नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है। यह रोग जो होता है महामारी के रूप में ज्यादातर इसको देखने को मिलता है और भारत में यह ज्यादातर रोग जो होता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में ये ज्यादातर फैलने की संभावना बनी रहती है। क्या बोले जी? तो हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं कि यह जो बीमारी होता है ये थोड़ा खास क्षेत्रों में ज्यादातर फैलता है। फैलने वाला, जैसे भारत की हम लोग बात करते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु आदि इस तरह के जो प्रदेश पाए जाते हैं उन जगहों पर इस तरह की बीमारी ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यह रोग जो होता है लगभग 83 देशों में फैला हुआ है। कहने का मतलब यह 83 देशों में, यानी 83 83 देशों में ये अपने आप को प्रभावित करता है। 83 को देश को ये अपने रोग के आगोश में लेने का काम करता है। यदि इसका बात करते हैं तो लगभग 120 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं और लगभग 95% जो होते हैं वो डब्लू ब्रैंकोफिट के वजह से होता है, इसके वजह से होता है।
यानी अधिकतम जो फाइलेरिया फैलाने वाला जीवाणु होता है, पैरासाइट जो होता है, वो इसके वजह से होता है, यानी इसी की वजह से अधिकतम फाइलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, जो कि लगभग 83 देशों में हम लोग देखा जाता है। यदि अभी के आंकड़ा देखा जाए पूरे विश्व में, तो 120 मिलियन लोग इससे प्रभावित है, जिसमें 95% लोग यानी अधिक से अधिक लोग इसी की वजह से ग्रसित होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को देखा जाता है, मतलब कहने का मतलब का हम लोग का फाइलेरिया रोग इसमें देखा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको यदि बात करते हैं तो फाइलेरिया इंडेमिक यानी कुछ कम मात्रा में देखने को मिलता है, वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मेघालय है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगर हवेली जैसे इलाकों में यह बीमारी फैलता है, लेकिन कुछ कम के मतलब एडेमिक के रूप में देखने को मिलता है। तो भारत में भी बहुत ज्यादा अपना विकराल रूप धारण करता है, और भारत के लगभग हर राज्य में आपको बता दिए कि कम या बेसी इस रोग से लोग ग्रसित पाए जाते हैं। उसके बाद यह सभी प्रकार के लोगों में होता है, यानी इसके लिए कोई उम्र बाउंडेशन नहीं है, यानी किसी भी उम्र में इस तरह की बीमारी यानी फाइलेरिया जो बीमारी होता है वो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ठीक है, यदि इसको सेक्स की बात किया जाए तो यह मेल के मतलब क्या होता है, पुरुषों में ज्यादातर फाइलेरिया रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है, महिलाओं में कुछ कम होता है, लेकिन पुरुषों में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका आपको कारण बताइए कि फाइलेरिया रोग क्यों होता है। फाइलेरिया रोग बढ़ने का कारण सबसे पहला शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, ठीक है, व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन है, अधिक गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों की वजह से यह बीमारी फैलता है। और स्वच्छता भी है, यानी जहाँ पर स्वच्छ वातावरण नहीं रहेगा उस जगह पर इस तरह की बीमारियां ज्यादा फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। यदि इसको हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात किया जाए कैसे कैसे फैलता है, तो इसके लिए सबसे पहले क्लाइमेट का मतलब होता है वहाँ का वातावरण, जिस तरह का वातावरण जहाँ रहता है उसके अकॉर्डिंग ये बीमारी कम या बेसी होता रहता है। ये स्वच्छ वातावरण में आप रहिएगा इस तरह कम बीमारी होगा, गंदगी यदि फैला रहेगा तो उस वातावरण में ये बीमारी ज्यादा फैलने की संभावना है। ड्रेनेज साफ सफाई की यदि कमी रहेगी तो उस अवस्था में यानी पानी का जल जमाव का तरीका यानी पानी के निकास का तरीका या जो भी ये होता है कूड़ा कचरा उसको निष्कासन का तरीका यदि गलत होगा तो उस अवस्था में भी इस तरह की बीमारी देखने को मिलेगा। उसके बाद टाउन प्लानिंग, अधिक से अधिक शहरीकरण होने की वजह से भी इस तरह की बीमारियां हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसको यदि बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि कैसे रोग फैलता है, तो आपको बताए कि ये क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इसको काटने के बाद हमारे शरीर में ये पैरासाइट प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद हम लोग को फाइलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं चिन्ह एवं लक्षण की, तो चिन्ह एवं लक्षण में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, यानी कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि हम लोग का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको चिन्ह एवं लक्षण के आप देख सकते हैं। ये आपको लसिका, कहने का मतलब लसिका ग्रंथियों एवं वाहिकाओं में बार बार शोथ होगा। ठीक है, लसिका ग्रंथि जो होता है और वाहिका मतलब नली जो होता है उसमें बार बार हम लोग को घाव देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को होता है लिम्फ एडिमा का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग को मतलब होता है कि लसिका तंत्र जो होता है उसमें द्रव इकट्ठा हो जाता है और लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, उसी को लिम्फ एडिमा कहते हैं, ये भी इसका लक्षण है। उसके बाद लिम्फ एडेनाइटिस, लिम्फ एडेनाइटिस में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लसिका पर्व में शोथ हम लोग को हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है हम लोग को लसिका वाहिनियों में शोथ देखने को मिलता है। पुरुषों की यदि बात किया जाए तो पुरुषों में एपिडिडाइमिस और वृषण शोथ हम लोग को देखने को मिलता है। यदि स्त्रियों की बात की जाए तो यदि स्त्री में किसी स्त्री को यदि फाइलेरिया रोग होता है तो उसके साइलिनजाइटिस और जननांगों में वृद्धि, इसका मतलब देखिए ये नया वर्ड है, आपको बता देते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है पेल्विस में, यानी जो हम लोग का पेल्विस होता है उसमें हम लोग का सूजन आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सैल्पिनजाइटिस, और जननांगों में वृद्धि होने लगता है। उसके बाद हाइड्रोसल में वृद्धि होगा, कैलेरिया रोग होगा। उसके बाद एलिफेंटिस, इसका मतलब हाथी की तरह हम लोग का पैर सूजने लगेगा, हाथी के जैसा हम लोग का पाँव दिखाई देने लगता है, और फुफ्फुसिए इसिनोफिलिया होता है। तो इस तरह से हम लोग का देखने को यदि हम लोग बात करें तो इतना हम लोग का लक्षण देखने को मिलता है। यदि इस बीमारी का हम लोग यदि बात करते हैं डायग्नोस्टिक के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, इस बीमारी से बचने का इस बीमारी का मैनेजमेंट के लिए हम लोग को डिआइथिल कार्बोमेजिन और हेट्राजन नमक, इसी से इसका उपाय किया जाता है। इस बीमारी को ठीक करने का यही उपाय है, डिआइथिल
कार्बोमेजिन और हेट्राइजन नमक जो होता है उसी से इसका इलाज किया जाता है। यदि इसका बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट का, तो कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले रोग का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद रक्त का परीक्षण करेंगे, यानी उसका ब्लड का टेस्ट हम लोग करेंगे, इससे हम लोग का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग रोकथाम की बात करते हैं, यानी बीमारी के रोकथाम, यानी बीमारी न फैले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले व्यापक रक्त सर्वेक्षण, यानी लोगों को अधिक से अधिक हम लोग को ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि इस तरह का हम लोग को पैरासाइट का पता चल सकेगा। उसके बाद फाइलेरिया को प्रभावित करने वाला जो भी क्षेत्र होता है, यानी लगता है कि आपको इन इन क्षेत्रों में अधिकतम फाइलेरिया फैल रहा है, तो उन क्षेत्र के लोगों को 9 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे रात्रि के बीच में क्या ब्लड लेना चाहिए और उस ब्लड का टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उस ब्लड के टेस्ट करने से हम लोग को इस तरह का रोग पकड़ाता है। ठीक है, तो 9 से लेकर 12 बजे रात्रि के समय में उस व्यक्तियों का हम लोग को ब्लड टेस्ट करने से हम लोग को इस तरह की बीमारी का पता चलेगा। उसके बाद पाइथ्रम छिड़काव, पाइथ्रम एक प्रकार का दवा है जिसके छिड़काव से जो मच्छर होते हैं, यानी रोग फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनका मृत्यु हो जाती है और संख्या कम हो जाती है। ये हम लोग करना चाहिए, पाइथ्रम का छिड़काव करते रहना चाहिए, मच्छरदानी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाना चाहिए ताकि मच्छर प्रवेश कम करे हम लोग घरों में। उसके बाद मच्छरों के प्रजनन स्थल को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मच्छर का प्रजनन स्थल क्या होता है, जहाँ पर जल जमाव ज्यादा होगा, जहाँ पर गंदगी ज्यादा रहेगा, जहाँ पर कूड़ा कचरा ज्यादा रहेगा, वहां पर मच्छरों का प्रजनन बहुत तेजी से होता है। तो उन सब जगहों को हम लोग को नष्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद घर के आसपास वातावरण में स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। घर हो या घर के आसपास जो नली होती है उसको ढके होना चाहिए। उसके बाद नली को हमेशा सफाई करते रहना चाहिए, पाउडर का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग का इस तरह का मच्छर उत्पन्न न हो सके। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हुआ ये हम लोग को फाइलेरिया के बारे में हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइलेरिया के बारे में सभी चीज जानकारी हो चुकी होगी। बाकी आपको कोई चीज लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम या या मान लीजिए कि आपको आवाज में कोई दिक्कत हुआ होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग उसको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहला बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अनेकों शरीर के बीमारियों के बारे में डेली वीडियो डाला जाता है ताकि आपको डेली मिलता रहे। यदि फेसबुक पेज पर हमको देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अधिक से अधिक आप लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग अधिक से अधिक लोगों में अधिक से अधिक स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ेगा और लोग अधिक से अधिक बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मिशन रहता है कि जो स्टूडेंट हेल्थ सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं उसको तो ठीक है एग्जाम देना है, वो अपना तैयारी कर रहा है, लेकिन ये वीडियो उन हर व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं। यानी जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं वो वीडियो को यदि देखते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और कम से कम बीमारी फैलने की उनके अंदर संभावनाएं बनी रहेगी। ठीक है, तो फिर हम विदा लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।